यूक्रेन नाटो का हिस्सा बनना चाहता था, लेकिन अब जो यूक्रेन के जो सुर हैं वो ये कह रहे हैं कि वो सबसे पहले यूरोपियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहता है। वो चाहता है कि उसे ईयू जो है वो मान्यता दे दे और वो उसके साथ आ जाए। लेकिन ये जो सपना यूक्रेन देख रहा है वो जल्द तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन लंबे समय में इस देश की सुरक्षा के लिए और सुरक्षा के लिहाज से एक ऐतिहासिक कदम साबित हो सकता है। खुद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस कदम को अपने देश के लिए काफ़ी वो अहम मानते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं अपने सभी साथी देशों का शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन मेरा मानना है कि हमें हर यूरोपीय देश के साथ काम मिलकर करना है, साथ ही एक तरह का समान अधिकार होना चाहिए। मेरी नज़रों में ये बिल्कुल ठीक है और हम ये डिजर्व करते हैं। हमें यूरोपीय संघ की सदस्यता मिलनी चाहिए। अब जिस यूरोपीय संघ की सदस्यता आखिर राष्ट्रपति जेलेंस्की चाहते हैं वो मिलती कैसे है, आज बात हम इस पर करने वाले हैं। दरअसल ये प्रक्रिया काफी लंबी है, इतनी लंबी है कि सालों का वक्त लग सकता है। आज से 10 साल पहले क्रोएशिया को ईयू का सदस्य बनाया गया था, लेकिन क्रोएशिया की वो जो मांग थी वो भी कई सालों के बाद पूरी हुई। ऐसे में यूक्रेन अगर ये सोचकर बैठा है कि उसे ईयू तुरंत अपने में शामिल कर लेगा या फिर उसे उसका मेंबर बना लेगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। ये क्यों नहीं होने वाला है, सबसे पहले इस पर जानते हैं। दरअसल एक लंबी प्रक्रिया है और कई जरूरतों को पूरा करने के बाद ही कोई जो देश है वो ईयू का मेंबर बनता है। सबसे पहले तो यूक्रेन को फ्री मार्केट इकोनॉमी बननी होगी, फिर उसे ईयू के सभी कायदे कानून को मानना होगा। इसके अलावा उसे यूरो करेंसी को स्वीकार करना होगा। ये सब करने के बाद पूरा मामला जो है यूरोपियन यूनियन काउंसिल के पास जाएगा, जहां पर यह परखा जाएगा कि कोई भी देश क्या तमाम शर्तों को पूरा कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसका आकलन होगा। अगर मान लीजिए कि यूरोपियन काउंसिल द्वारा किसी देश के पक्ष में बात रख दी जाए, उसके बाद भी तुरंत ईयू के मेंबर आप नहीं बन सकते। इस कदम के बाद सबसे चुनौतीपूर्ण पड़ाव आता है, जहां पर यूरोपियन काउंसिल के सभी सदस्य को एक मत से किसी देश को स्वीकृति देनी होती है, यानी यहां पर सबकी मंजूरी बेहद जरूरी है। यही पड़ाव सबसे मुश्किल होता है, क्योंकि हर देश का एक मत पर आना आसान नहीं रहता। यूक्रेन के केस में यही चक्कर है। हर देश इस बात के पक्ष में नहीं है कि यूक्रेन को ईयू का मेंबर बनाया जाए। खुद यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट चार्ल्स मिशेल ने बताया है कि अभी यूक्रेन की सदस्यता को लेकर कई देशों के अलग विचार हैं। ऐसे में सभी देशों का एक साथ यूक्रेन के पक्ष में वोट कर देना मुश्किल लगता है। इसी वजह से कहा जा रहा है कि यूक्रेन को तुरंत ईयू की मेंबरशिप नहीं मिल सकती, लेकिन समय के साथ वो इसका सदस्य बन सकता है। सदस्य बनने पर सवाल उठता है कि आखिर क्या बदल जाएगा, यूक्रेन को ऐसा क्या मिलने वाला है। तो आपको बता दें कि अगर यूक्रेन ईयू में शामिल हो जाता है तो उसकी जमीन पर स्थिति बहुत बदल जाएगी। अगर यूक्रेन ईयू संघ का सदस्य बन जाता है तो रूस के लिए ये उतनी ही बड़ी चुनौती साबित हो सकती है जितना अब तक यूक्रेन नाटो से हाथ मिला लेता था, या नाटो जितना बड़ी चुनौती है वैसा ही बन जाएगा। अगर यूक्रेन यूरोपीय संघ का सदस्य बनता है तो ऐसे में उसकी सैन्य शक्ति में जबरदस्त इजाफा देखने को मिल जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी ईयू देशों का दायित्व तो बन जाता है कि वो उसकी मदद करें जिसकी धरती पर दुश्मनों द्वारा आक्रमण होता हो। इस सब को लेकर बाकायदा एक म्यूचुअल डिफेंस क्लॉज होता है, जिस वजह से मुश्किल में फंसे देशों की मदद करना यहाँ पर अनिवार्य हो जाता है। यही कारण है कि यूक्रेन भी तुरंत इसकी सदस्यता चाहता है। ऐसा होने पर रूस के खिलाफ उसे बड़ी ताकत मिल सकती है, यानी कि उसके साथ ईयू के तमाम मेंबर्स जो हैं वो रूस के खिलाफ लड़ने के लिए खड़े हो जाएंगे। इसके अलावा आर्थिक दृष्टिकोण से बात करें तो ईयू के जो मेंबर्स होते हैं अगर ईयू का मेंबर अगर यूक्रेन बनता है तो वो भी काफी फायदेमंद साबित होने वाला है यूक्रेन के लिए। एक तरफ उसे सभी यूरोपीय देशों के साथ खुला बाजार मिलेगा और हर सामान बिना किसी पाबंदी से आसानी से एक देश से दूसरे देश जा पाएगी। वहीं ईयू का मेंबर बनने पर यूक्रेन के लोगों को भी बड़ी मदद होगी। उन्हें कई तरह के अधिकार दे दिए जाएंगे। कुछ अधिकार तो अभी यूक्रेन के नागरिकों को मिल भी चुके हैं और आगे और मिल जाएंगे। बताया जाता है कि अगर अभी कोई भी नागरिक यूक्रेन से किसी ईयू देश आएगा तो 3 साल तक शरणार्थियों को शरण देने के लिए वो आवेदन करने की उसे जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आसानी से रह सकता है, वहाँ काम कर सकता है। ऐसे में अगर यूक्रेन ईयू का मेंबर बन जाता है तो उसे एक बड़ा सुरक्षा कवच तो मिलेगा ही, इसके अलावा उसके लोगों को भी ज्यादा महफूज, उसके लोग भी है वहाँ पर आसानी से रह पाएंगे। अब इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक फॉर्म पर साइन किया है, तो क्या इसके बाद तुरंत उन्हें इसका मेंबर बना लिया जाएगा? तो इसका जवाब ये है कि इस रूसी जंग के बीच जिस बात को लेकर सबसे ज्यादा कयास लगाए जा रहे हैं कि मेंबर बनेगा या नहीं, तो आपको बता दें कि यूक्रेन को लड़ने के लिए हथियार ईयू दे रहा है। इसके अलावा रूस पर कड़े प्रतिबंध भी लगा रहा है। ऐसे में
ईयू के कई देश जो हैं वो रूस की कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं और इस मामले में यूक्रेन संग वो खड़े हैं। स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री एडवर्ड हेजगर ने कहा है कि इस बात का समर्थन वो कर चुके हैं कि यूक्रेन को जल्द से जल्द ईयू का मेंबर बना दिया जाना चाहिए। उनकी नज़रों में ये देश अपने लिए लड़ रहा है, हमारे लिए लड़ रहा है और अपने हक के लिए लड़ रहा है। लेकिन कुछ देशों के समर्थन से यूक्रेन को यूरोपीय संघ का सदस्यता जो है वो नहीं मिल सकती। वहीं उसके अलावा कुछ और देश हैं जो ईयू का सदस्य बनना चाहते हैं। वो देश हैं अल्बानिया, उत्तर मैसेडोनिया, मोंटेनेग्रो, सर्बिया और तुर्की। ये सभी देश पिछले कई सालों से ईयू का मेंबर बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सभी की अलग अलग स्टेज पर प्रक्रिया रुकी हुई है। ऐसे में यूक्रेन की ये राह भी आसान नहीं रहने वाली है। तो जो सवाल था उसका जवाब ये है कि इतनी जल्दी और इतनी आसानी से यूक्रेन ईयू में शामिल नहीं हो सकता है।